नमस्कार दोस्तों। ऐसे ही अभी मैं न्यूज़ चैनल देख रही थी, वहाँ उसमें हिमाचल में किस तरह से कितना वहाँ पे पहाड़ टूटते जा रहे हैं। दुनिया भर के मकान वहाँ पे टूट के ढह गए हैं, सड़कें धँस गई हैं, कितने ही पहाड़ टूट के वहाँ रास्तों में गिर गए हैं, रास्ते भी टूट गए हैं। इतनी प्राकृतिक आपदा आई है कि इससे पहले हमने अपने ही देश में बहुत ही कम देखी होगी इस तरीके की आपदा। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहाँ पे लोग रह रहे हैं घरों में, उनको भी डर लग रहा होगा किस समय उनका घर भी टूट करके गिर जाएगा। नदियाँ हैं चौड़ी हो गई हैं, बहुत सी नदियों ने अपने रास्ते बदल लिए हैं। नदियाँ जो ऊपर से पहाड़ों से जो मलबा लेकर के आई हैं, पूरा रास्ते में उन्होंने बिछा दिया है। व्यास नदी की वीडियो देख रही थी, अब इतनी खूंखार हो गई है नदी, तेज़ बहाव में बह रही है और अपने साथ पूरा मलबा लाई है, पूरा बहा दिया है मलबा, पूरे रास्ते में बिछा दिया और आगे निकल गई। कितनी हद तक तबाही हुई है, कितने लोगों का जीवन इस त्रासदी में निकल गया है। आप क्या समझते हैं ये सब के लिए, ये जो प्राकृतिक आपदा आई है इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? इसके लिए हम मनुष्य ही ज़िम्मेदार हैं। एक उदाहरण देके बताती हूँ। कुछ दिन पहले हम नैनीताल गए थे, तो नैनीताल में जैसे ही हम ऊंचाइयों पे पहुँचे, वहाँ पे जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ों की शोभा क्या है, वहाँ की जो खूबसूरती है, पहाड़ों पे लगे पेड़, लेकिन वहाँ पेड़ों की कटाई हो रही थी। बहुत हद तक पहाड़ों को नंगा कर दिया गया था। 1 वर्ष पूर्व मैं वहाँ नैनीताल गई थी, तब वहाँ पे जो बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे वो अगले वर्ष और बहुत ज़्यादा कम हो गए। कोई पहाड़ तो बिल्कुल ही एकदम काट दिए गए। इस हद तक पेड़ों को काटा जा रहा है। आप क्या समझते हैं? पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहाड़ों पे ये जो पेड़ है वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। अगर पहाड़ों पे पेड़ नहीं होंगे, तेज़ बारिश आएगी तो वो मिट्टी बह के चली जाएगी। जो पेड़ हैं आपकी मिट्टी को बांधे रखती हैं, तो पेड़ों का होना आपकी प्राकृतिक सौंदर्य को भी बढ़ाता है, मिट्टी को बांधता है। पेड़ बहुत ज़रूरी हैं आप नेचर के साथ में, प्रकृति के साथ में आप खिलवाड़ करेंगे, आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी तो अपना बदला लेगी कहीं ना कहीं से। आप नदियों के एकदम सटा करके घर बना लेते हैं, दुनिया भर की सड़कें बना देते हैं वहाँ पे। अब नदी हमेशा एक ही बहाव में तो नहीं रहेगी, कभी तेज़ बारिश होगी नदी चौड़ी होगी, कभी पतली होगी। उसमें किस तरह का बहाव आ रहा है, नदियों को भी तो जगह दीजिए। आप नदियों के किनारे में ही घर बना ले रहे हैं, जब तेज़ बहाव में आएगी आप नदियों पे दोष देते हैं कि नदी में ये बह गई। आप नदियों से एकदम सटा के मकान बनाते ही क्यों हैं? आप ऑथराइज्ड होता है 2 मंजिला मकान बनाने के लिए, वहाँ पे 10-10 मंजिल मकान बन रहे हैं, 6-6 मंजिल मकान बन रहे हैं, तो वो तो ढहेंगे ही। ऐसी प्राकृतिक आपदा आई है तो नुकसान हो रहा है, तो इस नुकसान के लिए ज़िम्मेदार भी लोग ही हैं। पहाड़ों पर लोग शौक के लिए मकान खरीद लेते हैं, वहाँ के अपने लोग ही वहाँ पे बहुत हैं। बाहर से आए लोग भी प्राकृतिक सौंदर्य देखते हैं, वहाँ पे मकान लेके वहाँ बस जाते हैं। पहाड़ों की एक अपनी कैपेसिटी होती है। आप वज़न डालते जा रहे हैं, पहाड़ों पे बोझ डालते जा रहे हैं, पहाड़ कितना सहन करेगा? पहाड़ों पे आप डैम बना लेते हैं, जब तेज़ बारिश आती है डैम का पानी आप छोड़ देते हैं, कई बार डैम अपने आप टूट जाता है। रास्ते में जितने भी चीज़ें होती हैं वो पानी बहता चला जाता है, तेज़ फ्लो होती है उसकी, और सब तबाह कर देता है। तो इंसान जब इतना छेड़छाड़ कर रहा है प्रकृति के साथ में, तो प्रकृति भी तो कुछ करेगी। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, पेड़ों को पहाड़ों पे रहने दें। वो पेड़ पहाड़ की शोभा भी बढ़ाती है, खूबसूरती बढ़ाती है। आपको नंगे पेड़ ज़्यादा अच्छे लगेंगे कि पहाड़ों पे खूब सारे पेड़ हों वो अच्छे लगेंगे? पेड़ काटते जा रहे हैं, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, इसको भी रोकने की ज़रूरत है। इंसानों को प्रकृति की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। नदी है, नदी के रास्ते में आप क्यों घर बना लेते हैं? ये सब के लिए लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। और मेरी वीडियो को पूरा देखें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं फिर लंबी हो जाती है वीडियो। आप धन्यवाद।